पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में रिकवरी के नाम आप कह सकते हैं आज का सत्र देखने को मिला, जहां पर इंट्राडे में मार्केट ने एक बड़ा डिप लिया और एक समय में 100 अंकों के आसपास तक की गिरावट थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक और इंडिसेस बिल्कुल फ्लैट जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। फ्रंट लाइन इंडेक्स फ्लैट थे। निफ्टी बैंक हालांकि 200 सवा 200 अंकों की गिरावट साथ जरूर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप में खरीदारी थी, 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर थी। स्मॉल कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। एडवांसेस तेजी में थे, एडवांसेस ज़्यादा थे, डिक्लाइंस कम थे, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ की हाईलाइट जिसमें आज बिरला सॉफ्ट फिर से चला, इंटेलेक्ट डिजाइन नंबर्स के बाद अपर सर्किट लग गया। अजंता फार्मा बढ़िया नंबर्स 10% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल 10% ऊपर या 7-8% की तेजी वहां पर भी थी नंबर्स के बाद। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी। टाटा कम्युनिकेशन एक बार फिर से ऑल टाइम हाई अपना हिट करके गया आज और मार्केट कैप 50,000 करोड़ पहुंच गई वहां पर भी। इसके अलावा आज यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बार फिर से 1,000 के पार, 1,010 के पार आता, वहाँ पर बाइंग थी। आज प्रेशर था बाकी आईटी में, पूरा आईटी आज प्रेशर में, इन्फोसिस, टीसीएस एंड ऑल। लार्ज कैप वहाँ पर दबाव देखने को मिला। बैंक्स में थोड़ा बैकफुट पे कामकाज हो रहा था। पीएसयू बास्केट थोड़ी बहुत सपोर्टिव थी। रियल्टी आज जोरदार तेजी में था इसमें, और पावर में तो आज ज़बरदस्त तेजी थी। तो पावर और रियल्टी में आज अच्छी बाइंग थी। एफएमसीजी थोड़ा बैकफुट पर आ गया। फार्मा लगातार बाइंग में है। सिंजिन अगेन बढ़िया तेजी में, नए ऑल टाइम हाई 33,000 करोड़ की मार्केट कैप पार। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज रिएक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अदरवाइज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा थी। नंबर्स का बढ़िया रिएक्शन इंडिसेस पे, बाजार पे आ जाता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। अच्छा, एक और बात, अब हम यूट्यूब पर भी लाइव हैं, तो वहाँ से भी सवाल ले सकते हैं। इन केस अगर आप वहाँ सवाल पूछना चाहते हो, वहाँ पर भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी हमारे पास सवाल आते हैं और फेसबुक के सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, तो वीडियो ही ढूंढना पड़ता है, कहाँ चला गया। ओके, तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सर प्लीज स्टॉक सजेस्ट 4-5 स्मॉल कैप शेयर ऑफ योर चॉइस, आई विल होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अनिल जी, आज अगर मैं आपको कोई शेयर बता भी दूं, से फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप का, तो आप ये भूल गए कि स्मॉल कैप इंडिसेस अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो स्मॉल कैप इंडिसेस ऑल टाइम हाई पर है, तो शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। थोड़े बहुत तो होंगे, सारे नहीं भी हुए तो। आज आपको कोई अच्छे शेयर पहले ऑल टाइम हाई पहुंचेंगे तो वो ऑल टाइम हाई पे ही होंगे जितने शेयर अच्छे हैं, और वो अगर आपको दिला दिया कल को नीचे आ जाएंगे, फिर आप कहोगे ये तो नीचे आ गया, क्योंकि स्मॉल कैप तो टूटेगा ही कभी ना कभी। फिर आप पीछे पड़ जाओगे कि बाजार ऊपर था, दिलाया क्यों, नीचे आ गया ये वो। सो बेटर है अभी क्यों ऐसे रिस्की बेट करना चाह रहे हो, क्योंकि बाजार तेजी में और आपको ये लग रहा है कि भाग गया, छूट जाएगा, मौका नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, फिर मौका आ जाएगा, फिर ले चले जाना। कहाँ भागे जा रहे हैं शेयर। एग्जाम्पल देता हूँ, आज सुबह ही अपार इंडस्ट्री के नंबर आए थे। अपार इंडस्ट्री को पहले ही मैं एक बार जिक्र कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, 2400 रुपये के आसपास का दाम था उस समय उसका, और यही बोला था कि नंबर आए थे और नंबर के बाद वो 11-12% टूटा था उस दर, पिछले क्वार्टर की बात है ये। तब बोला था अच्छी कंपनी आप जा सकते हो, स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप था उस समय भी। स्मॉल कैप इज़ नॉट स्मॉल प्राइस, स्मॉल कैप इज स्मॉल कैपिटल। तो छोटी सी कैपिटल थी उसकी, मैं एंटर कर सकते थे। वो टूटा और टूटने के बाद वहाँ से पुल बैक है और 3800 रुपये आज पहुँच गया। 3800 से आज सुबह ही 3300 आया था रिजल्ट्स के बाद और वापस पुल बैक आ गया। तो ऐसी अच्छी कंपनी अपार जैसी कंपनियों को कहीं आपको नीचे मिले, आप आराम से उनमें ऐड कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्मॉल कैप और मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो बहुत पिक एंड चूज करना। और आपका एपेटाइट ये हमेशा याद रखे कि 100 का माल 150 में बेचने की अगर आप इच्छा लेकर बाजार में उतरे हो तो 100 का माल 60 पे भी मिलेगा। तो आप 60 में लेने की भी इच्छा रखना, 150 में बेचने के साथ साथ। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। हमेशा बाजार तेजी ही नहीं दिखाएगा, हमेशा आपके फेवर में ही नहीं रहेगा, अगेंस्ट भी जाएगा। तो विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और फेवरेबल परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाएं। ये आपके लिए मार्केट्स हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगेन वही सजेस्ट सम गुड क्वालिटी स्टॉक्स मिड कैप एंड लार्ज कैप। सर बाजार तेजी में है, ऑल टाइम हाइस पर शेयर है। अगर स्मॉल कैप मिड कैप में अभी आप जाओगे, ट्रैप हो गए, तो मुसीबत ज़्यादा बड़ी होती है कि वहाँ पर बहुत समय लग जाता है रिकवर होने में। बट कुछ कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के नाम अच्छे हैं। सिंजिन इज़ अ वेरी गुड कंपनी, अगेन बोल रहा हूँ, सिंजिन बहुत अच्छी कंपनी है। 1-2 दिन के लिए नहीं, लेकिन अगर आप उसे समय देंगे तो पैसा बना के दे सकता है, उसमें बहुत पोटेंशियल है उस कंपनी में। उसके अलावा अच्छी कंपनियों में मतलब बायोकॉन भी एक अच्छी वैल्यू दिख रही है कि सिंजिन की पेरेंट है और सिंजिन ऑल टाइम हाई पे, तो बायोकॉन भी चलना चाहिए था, अभी तक चला नहीं, वो चल सकता है। वो भी एक मिड कैप की कंपनी है, कोई लार्ज कैप नहीं बनी है अभी, वो 30,000 करोड़ की कंपनी है। क्योंकि मिड कैप लार्ज कैप की परिभाषा ही बदल गई है ना, सबकी कैपिटल इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है अब। अपार अच्छी कंपनी नीचे मिल जाए, टाटा कम्युनिकेशन अगेन इट्स अ गुड बेट, नीचे मिल जाए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सीजी पावर इज अ गुड बेट, नीचे मिल जाए ऐड कर दो। सीमेंट में जेके सीमेंट इज गुड कंपनी,
यूनाइटेड स्पिरिट वॉज अ गुड कंपनी, अभी भी अच्छी कंपनी है। रेडिको इवन इज़ वेरी गुड कंपनी लिकर में से। पेंट में से बर्जर इज़ गुड कंपनी, पीडीलाइट इज़ गुड कंपनी। आईटी में से बिरला सॉफ्ट ठीक है, नंबर अच्छे थे, इसको भी ऐड कर सकते हो अगर लोअर लेवल पे मिल जाए तो। जेंसार इज़ गुड मिड कैप आईटी में से, स्मॉल कैप आईटी में से। और हर सेक्टर के नाम याद करने पड़ते हैं। सीमेंट में जेके अच्छी है। सीमेंट एक अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स हैं, अदानी ट्रांस, विल्मर, पोर्ट, इनको आप देख सकते हो। पोर्ट तो चलिए लार्ज कैप हो गया, विल्मर और ट्रांस इज मिड कैप, उनको आप देख सकते हो, मोमेंटम आना चाहिए। बाकी नंबर्स पे री रेट हो रहे हैं जो स्टॉक। अजंता फार्मा के नंबर अच्छे थे, वो भी एक री रेट हुआ है स्टॉक, उसको भी आप देख सकते हो। सो लाइकवाइज जैसे जैसे नंबर्स आएंगे री रेटिंग होगी, बट अगेन पिक एंड चूज करना और इसका ध्यान रखना कि बाजार अपने हाई पर है तो घूम भी सकता है। आरती इंडस्ट्रीज गुड कंपनी। कुंतल सर आप मतलब स्टेबल हो गया है पहले से बहुत, तो ये क्वार्टर के नंबर भी स्टेबल आए हैं। अच्छा, जुबिलेंट इंग्रेविया भी याद आ गया इससे, वो भी एक अच्छी कंपनी, उसको भी देख सकते हो, वही 379 का स्टॉप लॉस। इवन मान्यवर भी, वेदांत फैशन, प्रमोटर ने ये बात अभी मेंशन भी की अपनी कॉन कॉल में कि अगला क्वार्टर अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली बात है, फेस्टिवल डिमांड और वो शुरू हो जाता है, दिवाली एंड शादियाँ, तो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वैसे भी उनके लिए अच्छा होता है, तो आप वैसे देख सकते हो उसे भी। और रही बात आरती की, तो आरती पहले से स्टेबल हुआ है, नंबर्स देखे नहीं मैंने, अगर आ गए हैं तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन स्टेबल कंपनी हो गई और बहुत हद तक बुरी चीज़ों को डिस्काउंट करके बैठा है, तो यहाँ से डाउनसाइड कैप्ड है अब, और तेज़ी मतलब डाउनसाइड कैप होना ज़रूरी है, वो कैप्ड है, तो आप उसको अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है उसमें। ओके सर, टेक महिंद्रा, धवन साहब, दो कंपनी अच्छी है, बट मतलब परसों ही कल सीपी गुरनानी सर से मेरी खुद बात हुई है। सीपी गुरनानी जो चेयरमैन है टेक महिंद्रा के, उनसे मेरी खुद बात हुई थी और उनसे मैंने पूछा भी था कि सर ये जो नंबर आए हैं, ये स्ट्रीट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके ज़्यादा ख़राब नंबर आए, तो उन्होंने बोला कि हर बार स्ट्रीट सही होता है, इस बार भी स्ट्रीट सही है, हमारे नंबर ही ख़राब आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर चीज़ें बेटर होंगी। नया मैनेजमेंट आया है, नए CEO साहब आए हैं, गुरनानी साहब रिटायर हो रहे हैं दिसंबर में, तो जैसे जैसे नए मैनेजमेंट आएगी वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो BFSI से आए यानी इन्फोसिस से आए हैं, तो इन्फोसिस का BFSI स्पेस इनका कमज़ोर है, उनका मजबूत है, तो इनके पास वो मजबूती लेकर आए हैं। ये टेलीकॉम पे डोमिनेटिंग है और प्लस BFSI का ग्रोथ भी इनको मिलेगा, AI के ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो 2-3 क्वार्टर ऐसे ही रहेंगे कमज़ोर टाइप के या थोड़े सबड्यूट काइंड ऑफ, लेकिन वो अच्छे मौके हैं आपके लिए एक्यूमुलेट करने के लिए। IT में समय लगेगा चीज़ों को घूमने में, लेकिन जब बिल्कुल ही इस पर चर्चा बंद हो जाएगी, AI की बहस ख़त्म हो जाएगी, तब वापस में मूव आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, फार्मा जब किसी की नज़र में नहीं गया, तब उसने स्लोली एंड स्टेडली अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया। सो जब तब वो डिवी स्लैब 3800 आ ही चुका था, 2800 पे डिवी स्लैब इसी प्लेटफॉर्म पे बातचीत होती थी, ग्लैंड 800 पे इसी पे ही होती थी, बायोकॉन 180 पे इसी पे होती थी। लाइकवाइज आप आराम से IT के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करिए, जब आउट ऑफ साइट होगा तब इन लाइमलाइट होगा, तब तक के लिए आप इसे आराम से ऐड करिए। ओके इसके अलावा कुछ सवाल यूट्यूब पर भी देख लेता हूँ, वहाँ भी कुछ सवाल आए हैं क्या? यहाँ पर आए हैं, इधर तो कोई सवाल ही नहीं दिख रहा। एनीवेज फेसबुक पे और जो सवाल है उसमें, ग्लैंड फार्मा 1060, व्हाट शुड आई डू? शुड होल्ड। विकी जी आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 880 का बस एक स्टॉप लॉस रखिएगा, 880 था या 888 था, वो स्टॉप लॉस को आप होल्ड करिए और बाकी बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। विजेंद्र जी ने एक सवाल पूछा है, ये सवाल आया है फेसबुक पर, 2000 शेयर हैं 750 रुपये के 6 महीने के लिए। सिंह साहब थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि मतलब आपने बहुत अपर एंड पे लिया है। 2-3 वजह हैं। एक तो ये बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है, मतलब आपको आज भले ही नहीं लगा कि ये बहुत समय से चला नहीं है, लेकिन उससे पहले ड्रीम रन दिखा चुका है। तो IRCTC एक बड़ी तेज़ी के बाद एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और बहुत समय से इस रेंज में फंसा हुआ है, तो बड़ी तेज़ी जितनी बड़ी होती है उतना ही लंबा कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन चल रहा है। 1 2 नंबर्स पे ध्यान रखिएगा, इनका लीन सीज़न शुरू होता है यहाँ पर, कि पीक सीज़न तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ होता है, मतलब जैन वाला जो क्वार्टर गया है पीछे Q4 एंड गोइंग फॉरवर्ड होगा दिवाली एंड ऑल में फेस्टिवल डिमांड की वजह, तो थोड़ा बहुत आप पिकअप देख सकते हो। रिसेंटली इनकी वेबसाइट भी बंद हुई थी, तो 1-2 दिन का तो बिजनेस लॉस भी आएगा अभी, लेकिन अदरवाइज मतलब तेज़ी मिले, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बने, हल्का फुल्का निकल जाओ। ये डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक हैं, PSU स्टॉक हैं, एक साथ चलते हैं, एक सीज़न आते हैं इनके,
सीजन आए तेज़ी का फ़ायदा उठाएं, थोड़ा बहुत निकल जाएं, ऊपर के लेवल पे OFSI जाना है, आज नहीं तो कल RVNL का ही गया, इनका भी आ ही जाएगा कभी ना कभी। एक बहुत अच्छी स्टोरी अभी आपको TV18 पे निमेश भाई करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट PSU कर सकती है आज की भाव पे, क्योंकि वो और बढ़िया तेज़ी PSU में आई है। इस पूरे साल में सबसे ज़्यादा चला है, 23% चला है पूरा PSU इंडेक्स। तो 23% चलने की वजह से सारे PSU के भाव बढ़ गए। अब भाव बढ़ गए तो गवर्नमेंट के पास अच्छा मौका है स्टेक बेचने का। तो उसमें मासगांव हुआ, HCL हुआ, ये तो प्रोबेबल कैंडिडेट है, तो कभी भी स्टेक सेल हो सकता है। तो इस तरह की कैंडिडेट्स को इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट स्टेक सेल करने के लिए, अपना टारगेट मीट करने के लिए। लाइक वाइज IRCTC भी चलेगा तो इस्तेमाल कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो इस ट्रुथ से आप दूर नहीं हो सकते। बट ठीक है, अभी आप बने रहो, लेकिन जैसे मूव मिले थोड़ा बहुत रीजनेबल पैसा बने आप निकल सकते हो। ओके, IOC अगेन मैम, पटेल मैम, ये वैसे भी वैसे तो ठीक है, कंपनी डिविडेंड लीडिंग स्टॉक है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो बाकी पूरे PSU OMCs में सबसे बेटर वैल्यू इसी की है। दो बस इक्विटी साइज बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा इक्विटी साइज है इंडिया में इसी कंपनी का, 2440 करोड़ शेयर है इसके बाजार में। सो इक्विटी साइज बड़ा होने की वजह से थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन ठीक कंपनी है, डिविडेंड यील्डिंग है, तो आप अभी तो बने रहो, लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद मत रखना है इसमें। तेज़ी मिल जाए नंबर्स के बाद, जो भी नंबर आए उसके बाद कोई व्यूज़ आ जाए ब्रोकरेज हाउसेस के, कल अपग्रेड्स आ जाएँ तो मंडे तक। लेकिन अदरवाइज ये भी अगेन PSU है, स्टेक सेल OFS की तैयारी हमेशा रखना इसमें भी। इसके अलावा अब स्मॉल कैप के लिए अमल जी मैं बाजार नहीं ट्रैक करता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज लो पे बंद हुआ है, पर फ्यूचर के प्रीमियम इंट्राडे 250 रुपये तक था। निफ्टी बैंक आज लो पे बंद हुआ है, पर फ्यूचर का प्रीमियम इंट्राडे, सर आप पहले दिन खड़े हो एक्सपायरी में, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? निफ्टी एक्सपायरी कल हुई है, आज सीरीज़ का पहला दिन है, आज के OI नंबर्स ही बिल्कुल अलग होते हैं। अभी तो बाजार सेटल होगा, 2-4 दिन के अंदर नए OI जनरेट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट आके खड़े होने शुरू होंगे। पहले दिन आप कैसे जज कर सकते हो निफ्टी बैंक के OI को देखकर कि फ्यूचर नहीं बन पा रहा है या डिस्काउंट नहीं बन पा रहा है? तो अभी तो समय दीजिए। अगस्त की फ्यूचर्स का आज फर्स्ट डे है, और वो भी आप फ्राइडे को पहुंचे हो, दो पूरा महीना खत्म होने वाला है। सो अभी तो वेट एंड वॉच है, अभी इसमें कोई भी कॉल नहीं ले सकते। बट अगेन ये मेरी इंट्राडे के लिए जानकारी हमेशा सीमित रहती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, और वापस लौटते हैं फेसबुक पर। हमारे पास जो अगला सवाल हैं उसमें टाटा मोटर 200 शेयर 158 की बाय, और टाटा केमिकल 100 शेयर 424 की बाय। आगे का व्यू बढ़िया तो है जयप्रकाश जी, दोनों ही आपकी कॉस्ट से ऑलमोस्ट डबल है। मेरे ख्याल से 950 रुपये टाटा केमिकल है, और टाटा मोटर तो क्या ही ज़ोरदार पैसा बनाया आपने, 400-500 रुपये की रेंज में प्लस पहुंच गया स्टॉक। तो आप एक काम करो, टाटा मोटर के 50 शेयर बेच दो, तो आपके 150 शेयर फ्री हो गए, और टाटा केमिकल के हाफ शेयर बेचते आपके पूरे शेयर फ्री हो जाएंगे। टाटा केमिकल को आप वैसे भी होल्ड कर सकते हो, अच्छी बाय है। और टाटा मोटर में तो कॉस्ट निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो, और जो कॉस्ट निकले उसको आप किसी ऐसे ही अच्छे स्टॉक जो आप बेट कर पा रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उसमें पैसा डालो। जजमेंट आपका अच्छा ही है, तो आप उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे बने रहो। बस में ये होगा कि आपका कैपिटल भी निकल आएगा 1, और आपके पास फ्री के शेयर भी रहेंगे 2। कल को शेयर आधा भी हो जाएगा यहाँ से टाटा मोटर से, फॉर एग्जांपल 500 से 250 भी आ जाएगा, तो भी आपके फ्री के तो शेयर होंगे। फिर नीचे मौका मिले फिर थोड़ा सा ऐड कर लेना। लेकिन अदरवाइज आप बढ़िया पैसा बना रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं और कैपिटल भी अप्रिशिएशन के साथ साथ थोड़ा गेन भी लेना चाहता हूँ, तो आप 50 की जगह 100 शेयर बेच दो, बचे हुए शेयर आप होल्ड कर लो। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा भी बच जाएगा और कैपिटल भी निकल आएगा, और फ्री के शेयर भी निकल आएंगे थोड़े से, और बाकी फ्री के शेयर आप 100 शेयर होल्ड भी कर सकते हो थ्रू आउट लाइफ, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। क्वालिटी कंपनियां हैं दोनों की दोनों, प्राइस आपको अच्छा मिल ही गया है, इससे अच्छा क्या ही चाहिए आपको। और मेरे ख्याल से 2-3 सालों में आपने पैसा डबल भी कर लिया या कई गुना कर लिया, तो अब और कोई अच्छा बेट ढूंढो इसके अलावा। पिरामल इंटरप्राइज में सर वेट कर लिया, मंगेश जी इनके नंबर्स हैं, तो नंबर्स के बाद ही कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी तो मैनेजमेंट आ रहा है इनका, मैं मंडे को 10:30 बजे सुबह, सो एक बारी मैनेजमेंट को ज़रा सुन ले, बातचीत हो जाए, उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा आसान रहेगा। अभी रुक जाइए, कुछ भी मत करिए अभी। ओके, RVNL एट CMP फॉर इन्वेस्टमेंट। घोषाल साहब, डबल ट्रिपल होने के बाद रेलवेज, PSUs, डिफेंस, ये पूरा का पूरा सेक्टर डबल ट्रिपल हुआ है हाल फिलहाल में, और उसके बाद अब आप इस पर बैट करने की बात कर रहे हो। आप खुद देखो, 1000% HAL, 1000% मासगांव डॉक, 1000% ये रेलवे के स्टॉक से 500-500%, 400% चल चुके हैं। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब आप इनमें कहाँ पैसा ढूंढोगे बनाना? मैं ये नहीं कह रहा चल नहीं सकते, चल सकते हैं, लेकिन अपसाइड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना। आप जो स्पीड इंटेंसिटी के साथ चला है, वो इंटेंसिटी आगे गेन करेगा कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है।
आगे रहे उतना परसेंट या नहीं रहे, और बेस ही बड़ा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ 1000 हो गई तो 10 टाइम हो गई। 1000 की चीज़ 10,000 नहीं हो सकती ना इतनी आसानी से, क्योंकि बड़ा बेस भी तो बन चुका है ना। सो इसका भी आप ध्यान रखो। इसलिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको पिक करो ना, पिक एंड चूज़ करो वो सेक्टर जो नहीं चले हैं। फार्मा उनमें से एक था, नहीं चला। अब केमिकल उनमें से एक है जो नहीं चल रहा है, सीमेंट उनमें से एक है नहीं चल रहा है। सीमेंट का सीज़न नहीं है, मुझे पता है सीमेंट का सीज़न नहीं है, लेकिन सीमेंट का सीज़न इसके बाद ही तो आता है। पेंट का सीज़न, सीमेंट का सीज़न, कंज्यूमर ड्यूरेबल का सीज़न, फेस्टिव डिमांड वाली चीज़ों का सीज़न। इसीलिए वेदांत फैशन बोला कि उसमें भी फेस्टिव डिमांड यहाँ से आगे ही आएगी। तो क्योंकि अपसाइड ज़्यादा बड़ा खुलेगा, डाउनसाइड लिमिटेड है, वो चले वैसे ही नहीं है, और उसके बाद उनका सीज़न भी आने वाला है। तो इस तरह ही कंपनियों को आप पिक करो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छे एवेन्यू खोल देगा, एटलीस्ट यहाँ के कंपैरिजन में। टाटा कम्युनिकेशन, कौशिक सर, अगर आपके पास हैं तो आप बने रहो। ऑब्वियसली नया ऑल टाइम हाई काट रहा है, और आई फाइंड दिस स्टॉक वेरी वैल्यूएबल। अभी भी 25-26 के मल्टीपल पर या 27 के मल्टीपल पर था ये लास्ट जब मैंने देखा था। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पार हुई है, पता नहीं कितना मल्टीपल अभी पहुंचा है, बट स्टिल इस कंपनी में वैल्यू बहुत है। मतलब जब 1100-800 रुपये पे पहली बारी से मैं बता रहा हूँ कि इसको आप रख लो, इट्स अ क्वालिटी कंपनी, इट्स अ क्वालिटी एसेट, इट्स अ क्वालिटी कंपनी, इट्स अ क्वालिटी एसेट। आज भी वही बोलूँगा, इट्स अ क्वालिटी कंपनी, इट्स अ क्वालिटी एसेट। भले डबल हो गया वहाँ से, लेकिन फिर भी जस्ट होल्ड। इसमें बहुत जूस, बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है, तो उस जूस और पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करिए, आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, एक्सिस बैंक के केस में सर दो कंपनी तो बढ़िया ही है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन रीसेंट मूव के बाद थोड़ा डाउन साइड हुआ है, तो होल्ड करो अगर आपके पास है तो, और होल्ड करो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी चाहते हो तो। बट अगर कोई नया बेट लेना चाहते हो तो HDFC बैंक वुड बी अ प्रेफरेबल बैट। थोड़ा ज़्यादा समय लेगा चलने में बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि अब वो नया बैंक और नई एंटिटी बनी है, तो वो मर्जर होगा, मर्जर के बाद नई एंटिटी आएगी, मतलब आ गई है सिस्टम में, लेकिन उनके बिजनेस आएंगे विद टाइम, 2-3 क्वार्टर के नंबर वीक आएंगे, तो उनका इस्तेमाल करना आराम से एक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक को, और वो ज़्यादा प्रेफरेबल बैंक एक बार को हो सकता है कि जब वो नई एंटिटी रेडी होने के बाद अपने एनुअल नंबर देना शुरू करेगी, तब उसका साइज़ बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा होगा। वो टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन वो जब एंटिटी तैयार होगी बन के, तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी आपके लिए, तो आप उसको एक बार को देख सकते हो कंपेरेटिवली। एक्सेस भी अच्छा बैंक है, आप होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास है तो, लेकिन नया निवेश ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बेटर HDFC बैंक रहेगा, क्योंकि बीट एंड डाउन है, चल भी नहीं रहा है पूरी तेज़ी में। इसके अलावा शुगर सेक्टर, ये नया सवाल आया है इशक सर। शुगर सेक्टर में सर वैसे तो ये पूरा सेक्टर 50% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, मतलब कि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जिन लोगों से मैंने समझा है सेक्टर अब तक, इसका वो फेज शुरू हो गया है कि अब आप इसमें अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का 40% हिस्सा डाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल आप 100 शेयर लेने की एपेटाइट रखते हो तो आप इवन 60 तक भी ले सकते हो, ये हिस्सा वैसा बन गया है। बट वो 40 के लिए आपका गैप थोड़ा बड़ा बड़ा भी होगा, और अगले 20% का डाउनसाइड इसमें वो पूरा 100% खोल देगा। तो इसलिए नहीं कि इसमें वो इथेनॉल स्टोरी, अल्कोहल स्टोरी है, वो सब स्टोरियाँ तो तेज़ी में आती हैं, उसको अभी नहीं आएंगी, वो मंदी में नहीं आएंगी, अभी नंबर ख़राब आएंगे। और अगर नंबर ख़राब आने शुरू हुए तो बहुत ख़राब जिसके आते जाएंगे, बहुत बड़े बड़े झटके लेगा। वो जितने बड़े बड़े झटके लेगा वो उतना अच्छा होगा उसको ऐड करने के लिए, क्योंकि बुरे दौर में इस सेक्टर को ऐड किया जाता है और अच्छे दौर में निकाला जाता है, क्योंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है। तो अब वो डिक्लाइन ऑलरेडी दिखा चुका है 40-50%। मैं कैपेसिटीज़ चेक कर रहा था, तो 2-3 नाम जो मुझे ठीक लगे उसमें से एक द्वारकेश, धामपुर, मगध नहीं था, एक उगर, ये 3 नाम मैंने ठीक से देखे हैं। एफेंडो वाले बलरामपुर को अवॉइड करिएगा कि वो एफेंडो में है, और EID पेरिस परमानेंट इन्वेस्टमेंट कॉल, तो उसको तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए। ये वो हैं जो आपको स्पाइक देंगे, एकदम से तेज़ी आएगी, एकदम से मंदी आ जाती है इनमें, ये उस तरह के स्टॉक हैं। ये मोमेंटम खेलने वाले हैं, ये वो नहीं है जिनमें आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ। लॉन्ग टर्म लाइक सिर्फ EID पेरिस में, पूरे ग्रुप में, पूरे शुगर सेक्टर में, और रेणुका एंड ऑल में क्योंकि इक्विटी बड़ी है, स्पेकुलेशन ज़्यादा है, तो उनको एक रीजनेबल फॉल देखने दो, उसके बाद एंटर करना। लेकिन हाँ, ये सेक्टर पूरा एक रीजनेबल करेक्शन दिखा चुका है, तो यहाँ पर डाउनसाइड है लेकिन लिमिटेड है, और थोड़ा थोड़ा 60-40 के रेशियो में, 60-20-20 के रेशियो में अब यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। इस तरह की सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं,
थोड़े दिन पहले और बेटर दिख रही थी, 2-3 दिन में भी चला भी है, लेकिन फिर नीचे मिलता रहेगा तो आप आराम आराम से ऐड करो। इस तरह के अपसाइड शेयर यहाँ खुल सकते हैं। अब बाकी नंबर्स आ जाएं तो उसके बाद ज़्यादा क्लियर सिचुएशन सेक्टर की हो जाएगी। तो अभी नंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनियों पे। तो नंबर्स को आप क्लोजली रीड करें और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लें। चले, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल, इंस्टा हैंडल, थ्रेड हैंडल, यूट्यूब हैंडल, सारे हैंडल हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।